चलो देखो, अब से हम लोग जो ये स्टार्ट करेंगे जो बोर्ड के पेपर में आने वाला है गणित, ठीक है ना। तो जो जितना क्वेश्चन आएगा जिस चैप्टर से बस वही वही लगाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सब क्वेश्चन हम लोग नहीं लगाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए उसी क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो गणित में जो जरूरत रहेगा खाली उसी को लगाएंगे, ठीक। तो पहला चैप्टर का है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है पहला चैप्टर का, ठीक। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, ठीक। इसमें देखो क्या बोला है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मान लेंगे, क्या करेंगे, माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ठीक है, ठीक है। माना विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक ए हो गया, कोई दिक्कत है, ठीक। अच्छा ये देखो, अगर इसमें से हम लोग ध्यान दें, देखो क्या लिखा है, तो 6q+1 ऐसे रूप का लिखा है ना, ठीक। हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है, ठीक। और इधर हम लोग का हो जाएगा 6, ठीक। और जो भागफल आ रहा है q और शेषफल हम लोग का हो जाएगा r, ठीक है। देखो यहाँ से 6 हम लोग को पता चल गया, 6 सब में रहेगा, ठीक। भागफल हम लोग का q हो जाएगा और विषम पूर्णांक क्या है, a है, और r हम लोग का क्या होता है, शेषफल होता है, कोई दिक्कत है, ठीक। अब ध्यान दो, ये जो शेषफल हमेशा आता है इससे छोटा आएगा, क्या आएगा, इससे हमेशा छोटा आएगा। देखो कैसे, मान लीजिए, ठीक। दो दो दूनी को 4, कितना बचा, 1। अगर मान लें यहाँ पास 2 बचता, क्या बचता, तो फिर एक बार में और चला जाता कि नहीं चला जाता, समझ रहे हो कि समझ रहे बात को। इसीलिए हमेशा शेषफल इससे क्या होगा, छोटा। अगर इसके बराबर भी होगा तो एक बार में और कट जाएगा, और बड़ा भी हो जाएगा तब भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा शेषफल इससे क्या होगा, छोटा, कोई दिक्कत है, ठीक। यानी जो शेषफल आर का मान किससे छोटा होगा, किससे छोटा होगा, 6 से, ठीक है ना। शेष क्या होगा, छोटा। आर का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, फिर 1 2 3 4 5 6 भी होगा, 6 नहीं ना होगा, फिर अगर 6 होगा तो एक बार में और कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यानी 5 तक खाली होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, चमक रहा, तो इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अब देखो, एक हम लोग का होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। ये हम लोग का क्या है, भाज्य, ये भाजक, भागफल, ये शेषफल, ठीक है, ये है ना हम लोग को, ठीक। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है ना, ठीक। इसी में रखेंगे, देखो भाज्य हम लोग का क्या है, ए है, क्या है, ए, ठीक। भाजक क्या हम लोग का है 6, भागफल क्या हम लोग का क्यू, और प्लस शेषफल हम लोग का क्या है, इसमें से कोई लेना है क्योंकि आर हम लोग का क्या है, शेषफल, आर की जगह क्या लेंगे इसमें से, एक बार आर बराबर क्या ले लेंगे, एक बार 0, तो 0 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अब ए बराबर क्या करेंगे, a1 हो गया, इसको करेंगे a2 कर लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा 6q प्लस आर की जगह पे क्या ले लेंगे, यहाँ पास आर की जगह पे क्या हो गया, ठीक। ऐसे a3 बराबर 6q प्लस 2, आर बराबर, ठीक। a3 बराबर 6q प्लस 3, यहाँ पे आर बराबर क्या है, a4 बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस क्या हो जाएगा 4, ठीक। a5 बराबर, ठीक। बस इतने दर्शाना है ना हम लोग को, 5 तक दर्शाना है ना, ठीक। यहाँ पर सब का सब ए के बराबर है, ठीक है, सब सब क्या है ए के बराबर, a1 a2 a3 a4 a5 सब क्या है, किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पास 3, यहाँ पास 4, यहाँ पास 5 और यहाँ पास 6, ये सब क्या है ए के बराबर है, ठीक। अब देखो क्या कहता है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। ये देखो ये सम हो गया क्योंकि 2 से कट जाएगा, ठीक। ये हम लोग का विषम है, ये क्या हम लोग का विषम, ठीक। ये भी 2 से कट जाएगा,
सम है, ठीक। ये क्या है, सम है। ये 2 से कटेगा, ये भी सम हो गया, ठीक। ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, सम है। ये 2 से कटेगा, लेकिन ये वाला 2 से नहीं कटेगा। ये क्या होगा हम लोग का, विषम। देखो विषम का अर्थ ये तीनों आ गया कि नहीं आ गया, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। देखो कर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, विषम पूर्णांक। मान लेंगे भाई, माना विषम पूर्णांक क्या है, ए है। एक जगह पे कुछ भी मान सकते, बस क्यू मत मानना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में दिया है तो उसको नहीं मानते, क्योंकि क्यू पहले से यहाँ पर दिया है, तो क्यू हम लोग नहीं माने, क्यों कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है, ठीक। अच्छा, तो इस तरह कर देंगे, ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन से हमको मिल रहा है कि यहाँ 6 है, यानी भाजक हम लोग का 6 हो जाएगा, भागफल क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और शेषफल क्या दिया, अंक के रूप में दिया है ना, तो उसको हम लोग आर मान लेंगे, कोई दिक्कत है, ठीक। इससे क्या हो जाएगा, भाज्य भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हम लोग का भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य हम लोग का क्या है, ए है। ये सब का सब हम लोग को ए के बराबर इस बात क्या देगा, ठीक। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। जब आर बराबर क्या रखेंगे, क्यों, आर का मान इतना है 0 से 5 तक, क्यों, क्योंकि जो आर है हमेशा क्या होगा, 6 से छोटा होगा। जो भी चीज यहाँ पास होगा उससे छोटा होगा हमेशा आर। कोई दिक्कत है, बोलो दिक्कत है तो, ठीक। ऐसे सबका मान रख दिए, आर बराबर 0 रखे। जो किसी फार्मूला पर रखे, किस फार्मूला पर रखे हैं, तो 6 क्यू प्लस आर पे, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, इसी फार्मूला में सब में रख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर पे। देखो ए वैसे ही है, सबको यही बना देते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा तुम सबको, ठीक, ठीक है, ठीक। अब 6 क्यू ऐसे हो जा रहा है, प्लस वैसे आर की जगह क्या रख दे रहे हैं, 0। फिर आर की जगह पे 1, आर की जगह पे 2, 3, 4, 5। लेकिन हमको लाना क्या था कि विषम वाला देखना है, कौन वाला देखना है, ये हम लोग का सम हो जाएगा, क्योंकि 2 से कट जा रहा है, ये 2 से कट जाएगा, ये वाला नहीं कटेगा, तो विषम हो गया। ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, सम है। ये 2 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, तो विषम हो गया। ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, सम है। ये 2 से कट जाएगा, ये वाला 2 से नहीं कटेगा, तो विषम। कोई दिक्कत, समझ में आ नहीं, समझ में आया। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक m के लिए जो उसका वर्ग है 3m या 3m + 1 का होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। देखो सबसे पहली बात, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, सिंपल से बात है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ये वही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कोई दिक्कत नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग का क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं। कह क्या रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मानो का धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए, ठीक। अब देखो यहाँ से हम लोग पता चल गया 3 होगा, ठीक है। हम लोग क्या आ जाएगा, धनात्मक पूर्णांक जिसको बीच में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, यहाँ से ए हम लोग को पता चल गया, शेषफल हम लोग का हमेशा की होगा, आर होगा। कोई दिक्कत, आर का मान लिखकर बताओ क्या क्या हो सकता है, आर का मान, हाँ बोल, 3 होगा, क्या होगा, 3। तुम बोलो जी, 2 तक होगा, 3 नहीं होगा, तो बोलो पूरा, 1 2 होगा, 1 2 मतलब उससे छोटा ही होगा, 0 1 2। अभी बता दे कि नहीं बता दे, आर का मान हमेशा से छोटा होगा, भुलक्कड़ हो गया होगा एकदम। अच्छा तो वही पूछे तुमसे, आर का मान क्या होगा, उसमें क्या अलग पूछे, हाँ अंधे भी हो बहरे भी हो, आर का मान क्या होगा, 0 1 2, 3 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार और कट जाएगा अगर 3 होगा, तो कोई दिक्कत है, ठीक। अच्छी बात, आर बराबर क्या रख देंगे, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बराबर भाज्य क्या हम लोग का, ये भाज्य है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य हम लोग का क्या है, ए, भाजक हम लोग का क्या है, 3, भागफल हम लोग का क्या है, क्यू, प्लस शेषफल हम लोग का क्या है, आर। ये बन गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब आर का मान सब में रखेंगे, ठीक है, ए बराबर 3 क्यू प्लस आर का मान कितना है, 0। लेकिन ध्यान दो
यहाँ पास क्या कहा था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग कहा है ना, क्वेश्चन ध्यान पढ़ना, वर्ग कहा है, यहाँ पास वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब जीरो कुछ तो महत्व होता नहीं है, जीरो कुछ महत्व होता है, गायब कर देंगे, ठीक है। यहाँ से एक स्क्वायर का मान क्या मिल जाएगा हम लोग को, देखो ये देखो 3 क्यू गुणे 3, ठीक, सिंपल सा। जब भी अगर ऐसे दिया रहा कंफ्यूजन होता है, जो नीचे वाली संख्या है, जो घात है ना, घात है कितने बार है, 2 बार, ये जो नीचे वाली संख्या है इसको 2 बार लिखना पड़ेगा गुणा करने के लिए, ठीक है। लिख दिया, अब बताओ कितना होगा, 3 तरीके 9 क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा हम लोग को लाना क्या था, 3m लाना था, यहाँ पास क्या कर देगा हम लोग, ए स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पास अगर हम लोग कॉमन निकाले तो 3 कॉमन निकल जाएगा और 3 क्यू स्क्वायर बच जाएगा, बच जाएगा नहीं बच जाएगा, हाँ। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट का कॉमन निकालना चाहे तो इसको इन दोनों में 3 कॉमन निकालेंगे, क्यू कॉमन निकल जाएगा 3, ठीक, कोई दिक्कत है, हाँ? अब इसमें से हम 3 गुणे 3 कर ले तो 3 कॉमन निकल जा रहा है, कॉमन क्या निकलेगा, 3 निकाल ही देंगे क्योंकि दो संख्या था नहीं, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 3 इधर से निकलेगा, क्यों 3 निकाल रहे हैं, क्यों हम लोग को 3m के रूप में लाना है, किसके रूप में लाना है, 3m, इसलिए हम 3 बाहर निकाल रहे हैं, और जो बाकी बचेगा उसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m, ठीक है। यहाँ पास m क्या है, यहाँ m बराबर 3q स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि इस पूरे की जगह पे यम लिखे हम लोग, किसी को हम लोग क्या मान लिए, यम मान लिए, और 3 पहले से था, 3 पहले से था, 3 के स्क्वायर को क्या मान लिए, यम मान लिए, कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है जी, हाँ, दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब ये हो गया, आर बराबर क्या रखे थे, आर बराबर हम लोग 0 रखे थे, है ना, ठीक। अब आर बराबर क्या रखेंगे, ठीक, तो इसी में रखेंगे, ए का मान क्या हो जाएगा, 3q प्लस आर की जगह पे 1, कोई दिक्कत है। अब देखो क्या कहा था, वर्ग करने को कहा था ना, तो दोनों साइड का वर्ग कर देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर क्या, एकदम ध्यान से देखना, जब भी ऐसा देता है इसका फार्मूला कौन सा लगेगा, कौन बताएगा, फार्मूला कौन सा लगेगा, जल्दी बोलो, इसका फार्मूला कौन सा बनेगा, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर प्लस 2a, फार्मूला याद नहीं होता है, देखो क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर करेंगे फिर बी का स्क्वायर करेंगे, यानी एक बार दो ए पे 2 घात दे देंगे, फिर बी पे 2 घात दे देंगे, और फिर 2 को पहले लिख देना और फिर ए बी लिख देना, ठीक है, फार्मूला बन जाएगा, ठीक। ऐसे इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए हो गया ना, ए का स्क्वायर प्लस ये बी है, बी का स्क्वायर प्लस 2 पहले से लिख देंगे, गुणे ये हम लोग का क्या है 3q और प्लस सॉरी गुणे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। देखो 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी, कोई दिक्कत। और सॉल्व करेंगे इसको, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 तरीके 9 क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस 1 1 कम 1 प्लस 3 दूनी को 6 क्यू, ठीक है, सेकंड, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बोलो। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 9 क्यू स्क्वायर ये प्लस 6q प्लस 1, एक को इधर कर दिया इसको इधर कर दिया, जैसे कि देखो 2 प्लस 3 कितना होता है 5, ठीक है। और हम 3 प्लस 2 करें तब भी कितना होगा, यानी हम इसको जगह बदल सकते कि नहीं बदल सकते, जोड़ में हम लोग जगह बदल सकते, तो इसको हम पीछे कर दे और इसको आगे कर दे, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्यों माइनस होगा, अभी यहाँ से माइनस की हो तुम, जगह बदल सकते नहीं बदल सकते, प्लस में और गुणा में हमेशा जगह बदल सकते हैं, मान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, जब बराबर को दूसरे साइड जाता है तब चिन्ह बदलता है, कोई दिक्कत इधर। आप इन दोनों में देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन हम लोग निकालेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे हम लोग 3, क्योंकि हम लोग को क्या लाना है, यहाँ पास 3 लाना है, क्या लाना है, तो हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे, तो 3 लाख कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे 3, इन दोनों में से निकाल रहे हैं, यहाँ पास कितना बच जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस इधर 3 कॉमन निकल गया तो 2q, ठीक है।
अगर नहीं समझ में आ जाए तो इसको तुम बड़ा कर सकते हो। अगर तुम रफ कार्य कर लिया करो, देखो कैसे रफ कार्य करेंगे। 9 क्यूब हम लिख सकते हैं 3 क्यूब गुणे 3 क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक। अब प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 3 यहाँ 6 क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखो हम लोग 3 का मान निकालना है, 3 इसमें से निकल जाएगा और 3 इसमें से निकल जाएगा, तो बच क्या रहा है 3 क्यूब, क्यूब दूगा है तो स्क्वायर, प्लस इधर क्या बचा है 2 क्यूब, बचा कि नहीं बचा? ठीक है ना। अगर नहीं तो सबका निकालने बनता है तो पहले तोड़ लिया करो कहीं पास रफ में, रफ कार्य में क्या कर लिया करो, तोड़ लिया करो, कोई दिक्कत सही ना। निकल गया। अब यहाँ पास एक बच रहा है कि नहीं बच रहा है? एक के साथ तो सब कुछ उसमें कॉमन मन नहीं लोगे, एक के साथ उसमें कॉमन नहीं लेना है, एक के साथ कॉमन लेना है, एक के साथ कॉमन नहीं लेना। अब बाकी में क्या करना है, कॉमन लेना। क्यों लेना है? क्योंकि हम लोग को 3m+1 के रूप में लाना है, तो 1 भी इसमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? पता चला 1 में से भी कॉमन ले लोगे तो 1 तो बचेगा नहीं, लेने को 1 में से भी कॉमन ले सकते हो 3, तो 1/3 हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम लोग को नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बस यम हम लोग को छोड़ना है। तो 3m+1 कराना है, 3 तो मिल गया, अब इसको यम बना दे तो काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? इसको यम बना दे रहे हैं, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, इसको क्या बना दे m+1। अब फिर यहाँ पर तुमको ये लिखना जरूरी है, यम बराबर, लिखा बताओ यम बराबर क्या है? हाँ तुम बता जी। तो सबको ना समझाना, यानी भैंस के आगे बीन बजाना। अब जस्ट यहाँ पास इसी को ना तुम यम माने हो, माने हो कि नहीं माने हो? यहाँ पास किसको यम मानोगे? 3q² + 2q। वही तो कह रहे तुम सबको बताने, यानी भैंस के आगे बीन बजाना। बस बस बकर बकर बोलना है, जितना पूछते जाओ हाँ बोलते जाओ, जब पूछ देंगे तो आवाज निकलेगा नहीं, और निकलेगा तो गलत निकलेगा, सही है ना। खाली कूद कूद के खाली बोलना है और कुछ करना नहीं है, कि खाली समझ ले, खाली बोली निकलेगा क्या भैया को लगेगा कि समझ रहे हैं, सही बात है ना। देखो कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m और 3m+1 का होता है। देखो पहले जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहला हम लोग का काम रहेगा उसमें ध्यान देना है कि उसमें 3 हम लोग को बचाना ही बचाना है, हर पे क्या बचाना है 3, और जो बाकी पार्ट बचेगा उसको हम लोग यम बनाएंगे, क्या बनाएंगे यम। यहाँ पास 3 किसी तरह हमको 3 बचाना है, और जो दूसरा बाकी पार्ट बचेगा उसको यम बना देना है। उसी तरह इसमें भी 3 बचाना ही बचाना है और यम बना देना, और उसमें ये भी ध्यान देना है कि साथ में प्लस में क्या बचे, एक भी बचे, ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक। अब तो कर लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, क्यों? क्योंकि कार्य विभाजन प्रमेय को दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो मान लिया माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, ABCD कुछ भी मान सकते हो, बस तुम यम नहीं मानोगे, क्यों? क्योंकि यम पहले से इसमें दिया हुआ है, कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो 3m+3m+ ग्रुप के होता है। अब देखो ए बराबर, इसका अगर हम लोग देखा जाए धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया ए, यहाँ से हम लोग को 3 मिला कि नहीं मिला, शेषफल हम लोग का क्यू होता है, सॉरी भागफल हम लोग का क्यू होता है, शेषफल क्या होता है आर होता है। अगर हम लोग इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बनाया जाए तो भाज्य है, भाज्य क्या हम लोग का ए है, ए भाजक क्या है 3, और फिर भागफल क्या है क्यू, 3q, और प्लस शेषफल क्या है आर, इसी के आधार पे हम लोग इसको बना दिए, बन गया कि नहीं बन गया? ठीक। आर का मान हम लोग का क्या क्या हो सकता है, आर का मान हमेशा 3 से क्या होगा, छोटा होगा, आर का मान हमेशा 3 से छोटा, तो छोटा में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब छोटा का मतलब ये नहीं कि माइनस में लेके चले जाओगे, क्योंकि शेषफल कभी माइनस नहीं होता है, शेषफल हमेशा प्लस में होता है, कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलो। ठीक, तो शेषफल क्या हो जाएगा 0 1 2, ठीक है ना, 3 से छोटा है यानी 0 1 2। एक बार आर के बराबर क्या रखेंगे 0, इसमें आर बराबर 0 रख दिए, आर बराबर 0 रख देंगे 3q प्लस आर, आर का मान 0 यानी 3q हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हम लोगों को कहा था कि पूर्णांकों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो क्या कर देंगे दोनों साइड का वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत? हाँ वर्ग छोड़, पहले हम छोड़ नहीं दिए वैसे ही, पहले हम छोड़े कि नहीं छोड़े, पहले हम वर्ग नहीं कहा था, लेकिन दूसरा ने वर्ग कहा, इस बात का ध्यान रखना। अगर घन कहेगा तो क्यू 3 घात दोगे, क्या दोगे, कोई दिक्कत है? वर्ग कह रहा है तो 2 घात, क्यूब कहेगा तो 3 घात के लिए फार्मूला पता है ना, a+b पे होल क्यूब का फार्मूला, a पे क्यू प्लस b पे क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a+b, ठीक है ना, तो फार्मूला क्या रखना, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं ना? ठीक,
ए स्क्वायर इसको कर लिए, ठीक। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते 2 बार लिखेंगे 3 क्यू गुणे 3 क्यू, ठीक। हम लोग को लाना क्या है, 3 लाना था ना, तो खाली इस 3 को हम लोग खाली ले लें, क्या कर ले 3 को, तो बचेगा क्या 3 क्यू स्क्वायर, तो 3 को कॉमन निकाल लिया, मतलब निकाल दिए, बच क्या रहा है 3 क्यू स्क्वायर बच गया। ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 3, इसको पूरे को यम मान लिए, क्या मान लिए यम, तो 3 यम हो गया। जहाँ ये लिखना जरूरी है, यम बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत है। देखो ए हम लोग का क्या है, विषम धनात्मक मतलब धनात्मक पूर्णांक है ए, और ये ए का वर्ग क्या हो जा रहा है 3 यम के रूप हो गया कि नहीं हो गया, यानी सिद्ध करना था। ये हम लोग का धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, धनात्मक पूर्णांक है ना, इसका वर्ग क्या हो गया 3 एम के बराबर का हो गया कि नहीं हो गया, ये सिद्ध करना था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक एम के लिए 3 एम का हो गया। दूसरा देखेंगे ऐसे, आर अब क्या रखेंगे 1 रखेंगे, रख दें कि नहीं रखें, फिर फार्मूला तोड़ेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे पहले ए स्क्वायर और फिर इधर का बी स्क्वायर। फार्मूला हम लोग का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर है, ये तो वैसे ही रह जाएगा। इसके लिए होता है ए का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस बी का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस 2, ए की जगह पे क्या है 3 क्यू, बी की जगह पे क्या है 1, ठीक है हो गया। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। याद है 3 में 2 का गुणा नहीं करना है, 3 का गुणा 3 बार करना है, जितना संख्या लगेगा उसी संख्या को उसी में करना है। यहाँ पर अगर 10 लिखा तो 10 का 10 में करते हैं, न कि 2 का, कोई दिक्कत है। तो जब भी वर्ग करेंगे तो उसी संख्या को उसी में करेंगे, न कि 2 का, ठीक है। किसका गुणा करेंगे, मान लो 5 लिखा तो किसका गुणा करेंगे, ठीक। 15 लिखा है तो 500 लिखा है तो 1000 लिखा है तो 10 लाख लिखा है तो कोई दिक्कत है, 10 लाख लिखा 10 लाख, यानी जब भी यहाँ पास दिया रहेगा तो 2 का गुणा नहीं करेंगे, किसका गुणा करेंगे उसी संख्या का गुणा करेंगे, ठीक है। 3 लिखा है तो 3 का ही गुणा करेंगे, 3 क्यू लिखा है तो 3 क्यू का ही गुणा करेंगे, ठीक है। 3 क्यू का गुणा करोगे तो 9 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। देखो अगर 3 क्यू में हम लोग 3 क्यू का गुणा करें, 3 तरीके 9, और क्यू 2 बार आना तो क्यू के 1 बार लिखेंगे, 2 बार है तो 2 घात दे देंगे, कोई दिक्कत है, इतना हुआ, ठीक। ये 1 का स्क्वायर यानी 1, क्योंकि 1 गुणे 1 क्या होगा 1 ही होगा। यहाँ देखो 3 दूनी को 6 क्यू, 6 क्यू 1 कम 6 क्यू, ठीक है। ए स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू इधर कर दिए और 1 को इधर कर दिया, क्योंकि हम बताए अभी, ठीक है ना। 3 में 2 जोड़े या 2 में 3 जोड़े, आना तो 5 ही है, इसलिए हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक। ए स्क्वायर बराबर, अब देखो इन दोनों में से 3 कॉमन निकालना है, क्या करना है 3 कॉमन निकालना है। इसमें से 3 कॉमन निकालोगे तो ये 3 तरीके 9 होगा, 3 कॉमन निकल, यहाँ 3 क्यू स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग 3 कॉमन निकालना चाहे, ध्यान देखो ये हम लोग का क्या बना है 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर है कि नहीं, ये देखो 3 तरीके 9 क्यू स्क्वायर बन गया, ये हम लोग का 2 गुणे 3 क्यू है कि नहीं है, 3 तरीके 9 क्यू स्क्वायर है। हम लोग एगो 3 निकाल दिए, एगो 3 बच कितना रहा है 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत। यहाँ से भी 3 निकाल दिया हम लोग, तो बच क्या रहा है 3 2 क्यू लिख दिया, कोई दिक्कत, प्लस का 1, कोई दिक्कत है। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 वैसे लिख देंगे, इस पूरे को यम मान लेंगे और प्लस का 1, ठीक है। तो हम लोग को यही सिद्ध करना है कि 3m प्लस 1 यानी ए स्क्वायर, यानी ए क्या हम लोग का घातक पूर्णांक है, इसका वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत। देखो ये क्वेश्चन 1.2 का चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। एक पार्ट से जो आने वाला था उसको हम क्या कर दिए, खत्म कर दिए, ठीक है। उसका जो कौन सा 50 क्वेश्चन था ना, उसको लगाने की कोशिश आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और 1.2 का क्या आ रहा है चौथा क्वेश्चन, 1.2 में खाली एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, हमारे हिसाब से पेपर में आने की संभावना इसी की ज्यादा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एचसीएफ जो है इसका क्या दिया है 9 दिया है, एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक, एक फार्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का, कोई दिक्कत। दोनों संख्या कौन है, जिसका हम लोग लॉसा निकाल रहे हैं, ठीक। ये देखो ये पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या हो गया कि नहीं, दो संख्या हम लोग का मिल गया, दो संख्या गुणनफल क्या आ जाएगा, इन दोनों का हम लोग गुणा कर देंगे,
यही ना कहा है जी। फार्मूला हम लोग का क्या है, अभी लिखना बंद करो, देखो इधर पहले। फार्मूला हम लोग का होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हम लोग का क्या है 306 गुणे 657, तो दोनों संख्या का गुणनफल लिख दिए। पहला संख्या 306 गुणे 657, दूसरा संख्या गुणन लिख दिए। और फिर क्या क्या एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम हम लोग को कितना दिया है, नहीं दिया है। एलसीएम हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है। एचसीएफ हम लोग का कितना दिया है, देखो एचसीएफ हम लोग का कितना दे दिया है, एचसीएफ की जगह पर 9 रख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो है। देखो एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, एचसीएफ कितना दिया हम लोग को, कह रहा है एचसीएफ जो है 306 657 का जो एचसीएफ 9 है, यानी एचसीएफ हम लोग को कितना दे दिया है 9। ठीक, और दोनों संख्या दे दिया है, दो संख्या दे दिया है। याद क्या करना हम लोग को एलसीएम, तो एलसीएम लिख दिए, कोई दिक्कत। ठीक है, ये 306 गुणे 657, ये ऊपर गुणा में नीचे आ जाएगा, ये डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं, क्या जाता है डायरेक्ट नीचे। अगर गुणा में रहेगा तो कहाँ जाएगा नीचे, और नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा गुणा में बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो गुणा में नीचे आ जाएगा, भाग में काट दे रहे हैं। देखो ये 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ठीक। 3 एकम 3 0 3 दूनी को 6 3 3 9, अभी 3 से कट जाएगा ना, 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौको 12। इन हम लोग कैल्शियम कितना आ गया 34 गुणे के 657, इसका गुणा कर लेना सब, ठीक है ना। अब काम बच रहा है, कुछ बच रहा है काटोगे बस, गुणा करो इसका कितना हो जाएगा 657 गुणे के 34, 7 चौका 28, 5 चौका 20 2 22, 6 चौका 24 25 26, 7 त्रिक 21, 5 3 15 16 17 36 18 1 19, 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 12 1 कितना आ गया, कोई दिक्कत है, समझाना पड़ेगा फिर से। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, दे दिया है तुमको चाहे नहीं दिया है, ठीक, तुम इस फार्मूला से ज्ञात कर सकते हो। अगर कोई भी तीनों में से एक गायब रहेगा तुम ज्ञात कर सकते हो। एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ कितना दिया है 306 657 का एचसीएफ दे दिया है 9, यानी एचसीएफ को जब क्या रख देंगे 9। एलसीएम हम लोग से पूछा है ना, इसका एलसीएम दिया कहीं, तो एलसीएम वैसे लिख दिए बराबर दोनों संख्या गुणनफल, ये पहला संख्या अगर ये दूसरा संख्या, दोनों संख्या क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत है, सिंपल सी बात है। एलसीएम ज्ञात करने इसको वैसे ही छोड़ देंगे, ये गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में यानी बटा कर देंगे। अब देखो 9 है, इसको 3 से काटेंगे, 3 तरीके 9, ये कटेगा 3 एक कम 3 0 3 दूनी को 6, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, अब इसको काटेंगे 3 तरीके 9, यहाँ बचा 1 1 और 2 मिलकर 12 हो गया, 3 चौको 12, ठीक है। तो 657 गुणे 34, 657 गुणे 34, कोई दिक्कत बोलो। अगर तुझे काटने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तुझे काटने नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात इन दोनों का आपस में पहले गुणा कर लेना, 306 और 657 का गुणा कर लेना, ठीक है, उसके बाद 9 से भाग दे देना, ठीक है, तब भी सेम ही आएगा, कोई दिक्कत है। अगर काटने तुझे नहीं आ रहा है, इन दोनों का सिंपल से गुणा कर लेना, 9 से क्या कर देना भाग दे देना, ठीक, तो इतना ही आ जाएगा, कोई दिक्कत में 3 एक पर में अपर में संख्या है, क्या करीम 3 एक अपर में, हमको तो पता है कि करीम 3 एक अपर में संख्या है, हमको ये सिद्ध करना है। और ये पेपर में पूरा 99.9% चांस है इसमें का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो कड़ी में 3 दे देगा, कड़ी में 5 दे देगा, फिर कड़ी में 7 दे देगा, अब इस कड़ी में 2 तो 2 प्लस कड़ी में 3 दे देगा, ऐसे दे देगा, लेकिन एक सिद्ध करने वाली इसमें आएगा जरूर, ये तो पक्का है, ठीक है, इसको देखना हम लोग को बहुत जरूरी है, ठीक, ध्यान से। अब बहुत सरल होता है, इसमें कुछ करना नहीं रहता है, ठीक है ना, ठीक। अब 10 आएगी कड़ी में 3 एक अपर में संख्या, ठीक, इसका जस्ट उल्टा हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे जस्ट उल्टा, तो क्या हो जाएगा माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की डिफिनेशन कौन बताएगा, परिमेय संख्या, हाँ जो दो से कट जाए, अधिकतर परिमेय संख्या का फार्मूला बताओ, तो परिभाषा बताओ। देखिए p बटा q में p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, और
परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो q है 0 नहीं होना चाहिए। सेम चीज यही पास हो जाएगा। अगर देखो कह रहा है कि माने कड़ी में 3 का परमेय संख्या है, यानी p बटा q के रूप में होना चाहिए, यानी कड़ी में 3 को p बटा q के बराबर मान लिया, ठीक है। लेकिन q तो हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए, तो q हम लोग का 0 नहीं होगा। मान लिया कि नहीं मान लिया। अब कर देंगे दोनों साइड का वर्ग। क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कितना आ जाएगा? कड़ी में 3 का स्क्वायर, और ये कोई दिक्कत? कितना आ जाएगा? ये कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का पी स्क्वायर बटा के क्यू स्क्वायर। जब कड़ी में 3 इस तरह रहता है तो इसको 3 गुणे 3 लिख लेते हैं, बड़ा कड़ी करके, ठीक है। और जब कड़ी का अंदर जोड़ा बन जाएगा तो उसको खाली एक बार लिख लेंगे, कड़ी गायब कर देंगे, ठीक है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत? दिक्कत बोलो है। अब इसको इधर लेते आएंगे, ठीक। दोनों पूर्णांक बन गया, ठीक। लेकिन हम लोग को पता है, इतना करने के बाद क्या करोगे? फिर एक डिफिनेशन वो लिखोगे, ठीक। लिखोगे क्योंकि हम जानते हैं कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी 3 क्या है? परमेय संख्या है। यह एक परमेय संख्या इसलिए आया है क्योंकि हमने कल्पना गलत कर ली है। हमने कल्पना गलत कर ली है, अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। डिफिनेशन क्या लिखना है? हम लोग को पता है कड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या, तो लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। फिर ये भी लिखोगे यह एक परमेय संख्या है। देखो ये क्या हम लोग का परमेय संख्या है। यह हम लोग का परमेय संख्या इसलिए है क्योंकि हम लोग ने कल्पना गलत की। देखो हम लोग गलत माने थे कि नहीं माने थे? कड़ी में काय का परमेय दिखाने के लिए हम लोग मान लिए परमेय, गलत माने कि नहीं माने हैं, ठीक है। तो वही लिख देंगे यह एक अपरिमेय संख्या इसलिए आया है क्योंकि हमने क्या कर कल्पना गलत कर ली थी, अतः कड़ी में 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? देखो पहले लिखो क्योंकि हम जानते हैं कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे ऐसा हम लोग का ये जो कड़ी में 3 है, चाहे जो भी लिखा रहेगा वो परमेय संख्या इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने कल्पना गलत कर ली थी, ठीक। फिर उसका लिख दोगे कड़ी में 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत?